नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपांकर है और मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। आँख हमारे शरीर का एक अमूल्य अंग है एवं इसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें इसे स्वस्थ रखना है ताकि हम ये अब खूबसूरत दुनिया को हमेशा देखते रहें। जैसे ही बच्चों का जन्म होता है, हमको तभी से बच्चों के आँखों का ख्याल रखना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं जैसे जब उनका जन्म हुआ हम लोग देखते हैं बच्चों के आंखों से पानी आ रहा है। एक आसपास के नेत्र रोग चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। पानी आने का जो मुख्य वजह होता है वो हमारे एक थैली होती है, नेत्र की थैली होती है जिसमें बंद रहता है या ब्लॉकेज रहती है, जिसकी वजह से वो पानी आता है, जिसको नेजल लैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ऐसे कंडीशंस में हम बच्चों के नेत्र नाली का मसाज करना चाहिए। मसाज के लिए माँ को अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए और धोने के बाद इस उंगली से यहाँ पर रखते हुए ऐसे ऐसे मसाज करके नीचे लाना चाहिए। ऐसी मसाज कर 15 बार कम से कम सुबह, दोपहर, शाम करना चाहिए। इस मसाज करने से हमारे नेत्र थैले पे दबाव पड़ता है और उसके खुलने के चांसेस बने रहते हैं। अगर यह नहीं खुलता है या पानी आते रहते हैं, आंखों में कीचड़ आती रहती है या किसी भी तरीके की समस्या बनी रहती है तो नेत्र रोग चिकित्सक को अवश्य मिल लें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल है, लैपटॉप है और इन सब कंडीशंस में आंखों पर जोर पड़ता है। आंखों पर जोर पड़ने के साथ साथ हम लोग जैसा हमेशा से बच्चे भी या देखा जाता है बड़े भी, ये कंप्लेन रहती है कि हमारे सर में दर्द होता है। सर में दर्द होने का एक आंख भी प्रमुख वजह है और इसका वजह है अगर हमारी आंखों में पावर है तो, चश्मा लगा है तो। अगर किसी को चश्मा लगता है तो उसको देखने में कोई दिक्कत होती है तो हमारे आंखों पे दबाव पड़ेगा जिससे सर में दर्द होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी समस्या जिनको कि सर दर्द हो, दूर भी देखने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे कंडीशंस में अपने आसपास में नेत्र रोग चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें एवं चश्मा लगाएं। अगर जिनको चश्मा लगता है, कोशिश रहनी चाहिए कि वो चश्मा निरंतर लगाते रहें। नहीं तो बच्चों में खास करके देखा गया है एक रोग है जिसको बोलते हैं एम्ब्लायोपिया, अर्थात वो फंक्शनल लॉस होता है, मतलब जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो देखने की क्षमता को खो देता है, जिसमें बच्चों को अगर हम चश्मा भी देते हैं तो ऐसे कंडीशंस में चश्मा उन्हें सूट नहीं करता है और वो साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो हमेशा जैसे कोई भी बच्चे जो पढ़ना जैसे ही चालू करते हैं उनको एक बार जरूर दिखाएं कि उनकी रोशनी कैसी है और निरंतर दिखाते रहें। एलर्जी जो होती है मुख्यतः डस्ट की वजह से होती है, इसलिए अपने आसपास के कंडीशंस को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ रखें। जो बेडशीट है, तकिया की खोल है जिस पे वो लोग सोते हैं, हर दूसरे दिन साफ होना चाहिए। जहां पर आपको गंदगी लगे, जैसे अगर रूम की सफाई हो रही है या ये चीजें हो रही हैं तो उस वक्त उनको साथ में नहीं रखना चाहिए, वरना वो एलर्जी और बढ़ती जाती है। वैसे पेशेंट्स जिनको कि डायबिटीज है तो ऐसे लोगों में आंख के पर्दे में सूजन डेवलप कर जाना या आंख के अंदर में खून आ जाते हैं जिसको कि डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो हमेशा जो डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं अपने नेत्र रोग चिकित्सक को अपने पर्दे की जांच अवश्य करवाते रहनी चाहिए। बढ़ते उम्र के साथ साथ रोशनी जो कमजोर होती है, खुद से अनुमान नहीं करना चाहिए कि यही वजह होगी, मोतियाबिंद हो रहा होगा। कभी किसी भी प्रकार की किसी भी तकलीफ में हमेशा जांच करवाना चाहिए। एवं सबसे एक प्रमुख बात, अगर आप किसी को भी अपने से खुद से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। किसी दुकान में गए, दवाई खरीद ली और डाल लिया ताकि वो ठीक हो जाए, यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने कितने पेशेंट्स की रोशनी जाते हुए देखी है सिर्फ इसी वजह से। बिना किसी नेत्र रोग चिकित्सक के परामर्श के कभी कोई दवाई का उपयोग न करें। धन्यवाद।